न मिलते अगर। अच्छा, वो आपके आपके भाई है ना आपको छोड़ने आए थे, उनकी शादी कब करें आप लोग? ये फैसले हमारी अम्मा करती हैं, हमें इजाजत नहीं कि हम इन मामलात में कुछ कहें। बेटी ब्याना बड़ा मुश्किल काम है। सारी जिंदगी पाल पोस कर बड़ा करो और फिर अपने जिगर का टुकड़ा किसी गैर के हवाले कर दो। मैंने जो कह दिया है वही होगा। तुम घरदारी के काम सीखो। अगर ऐसा था तो कोई काम वाली लेकर आ जाते ना, मेरे घर बारात लेकर क्यों आए? अच्छा ना, मैं अम्मी को समझाऊंगा, नाराज तो ना हो। मैं कैसे नाराज ना हो? अम्मी जब हमारे घर आई थी तब तो बहुत मीठी मीठी बातें की थी कि अगर लड़की को काम करना नहीं भी आता तब भी कोई मसला नहीं है। तो मैंने फोर्स किया था, अम्मी तो पता नहीं कहाँ रिश्ता करवाना चाह रही थी मेरा। अच्छा, यानी कि वो इस बात का बदला मुझसे ले रही है। बड़ी अफसोस की बात है अगर वो इस उम्र में मुझसे मुकाबला लगा रही हैं। और एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि कोई भी सास अपनी बहू के साथ खुश क्यों नहीं रह सकती। देखो हुरिया, अम्मी पुराने ख्यालात रखती है ना, और इस उम्र में ख्यालात और आदतें तो नहीं बदली जा सकती ना। तुम बुरा ना मनाया करो, बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं। इस उम्र की जो औरतें होती है ना, उनको वैसे भी जवान लड़कियां कोई पसंद नहीं है, हसद करती हैं उनसे, हर बात बुरी लगती है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है इनको जवान लड़कियां बुरी लगती जाती हैं। हुरिया, क्या कह रही हो? मैं सही तो कह रही हूँ फर्रुख, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाल रही हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने घर के काम नहीं किए। अच्छा सुनो, गुस्सा नहीं करो। मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तुम पीछे फारिग होती हो, थोड़े बहुत घर के काम कर लो, इसमें तो बुराई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई काम घर का नहीं करूंगी। ये किस किस्म की मोहब्बत है फर्रुख? लोग तो मोहब्बत में क्या कुछ कर जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक काम वाली मांग रही हूँ। अच्छा ठीक है, खफा ना हो तुम। कुछ माह बाद मेरा इंक्रीमेंट लग जाएगा, फिर काम वाली रख लेंगे हम। कुछ महीने के बाद, तब तक आपकी अम्मी मेरी उस्तानी से ज्यादा पता नहीं क्या कुछ बन चुकी होंगी। तुम्हें किस बात का डर है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों डर रही हो? मैं वादा पूरा करूंगा अपना। प्लीज हंस के दिखा दो ना, और जुल्म ना करो मेरे पे। और अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझ पे एतबार नहीं है तुम्हें? फर्रुख, मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ। अगर आपकी अम्मी ने मुझ पे जुल्म और सितम करने की कोशिश की तो मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, शोर मचाऊंगी। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं मैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई आम लड़की नहीं है। मैं ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता कि आपको आम लड़की समझूं। पता है फर्रुख, मुझे हमेशा से ही शादी करने का इतना शौक था, मगर ये नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत को कभी आजमाइएगा नहीं। मोहब्बत कांच की जितनी नाजुक होती है, हल्की सी ठेस से दरार पड़ जाती है। हमारी मोहब्बत कभी भी दरार नहीं आएगी, कभी भी नहीं। और अगर किसी दिन ऐसा हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा। फर्रुख, ऐसी बात नहीं करते। अगर आइंदा ऐसी बात की तो मैं वाकई नाराज हो जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते। लेकिन मैं सच कह रहा था। चलो ठीक है, नहीं कहूंगा। अच्छा मुंह ठीक करो, बल्कि काम करते हैं, चलो मेरे साथ।
कहाँ जा रहे हैं? चलो तो सही, चलो मैं बताता हूँ। बहुत मजे का है। अम्मू ठीक है बेगम साहिबा का? बहुत अच्छा। मुझे पिज्जा खिलाने के लिए लेकर आए। मेरा मूड कैसे ठीक नहीं होगा, इतना मजेदार पिज्जा है, दिल करे खाते जाओ। अच्छा, तो फिर इस तरह का एक और पिज्जा पैक करवा के घर ले जाते हैं, घर जाके खा लेना। हाँ ठीक है। पूरिया, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से कीमती कोई चीज नहीं है। ये बात आप अपनी अम्मी को भी समझाए ना। मैं बहू उस घर की फर्द हूँ, मुलाजमा नहीं हूँ। समझा दूंगा, और अम्मी जानती हैं कि तुम उस घर की बहू हो, मुलाजमा नहीं हो। हाँ मैं मानता हूँ कि अम्मी का तरीका का थोड़ा सा रूट हो जाता होगा, लेकिन जो कहती हैं तुम्हारे भले के लिए तो कहती हैं। काश आपकी अम्मी आप ही की तरह इतनी अच्छी बातें भी करती होती। चलो मैं करता हूँ ना, ये तो अच्छी बात है कि तुमने मेरे अच्छा होने का एतराफ़ तो किया। अम्मी की खैर है, तुम इस वक्त मुझ पे तवज्जो दो। ठीक है। पिज़्ज़ा ऑर्डर भी कर देते हैं, टाइम लगेगा। एक और घर जाके खा लेना, ये तो तुम अभी खा लोगी। सही है यार बात सुनो, एक यही पिज़्ज़ा पैक कर दो। अम्मी, आपको बहराम से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। बेचारा क्या सोच रहा होगा। अरे जो सोचता है सोचता रहे, मुझे बड़ी परवाह है उसकी। और वो कौन सा सेरा सजा कर आया था जो मैं उसकी इज्जत अफजाई करती, उसकी राहों में फूल बिछाती। बड़ा आया कहीं से। और बात सुनो, तुम भी उसके साथ ना सैर सपाटे करना, घूमना फिरना बंद कर दो। मंगनी शादी करने को वो तैयार नहीं है तो क्या फायदा उसके साथ घूमने का। अम्मी हो जाएगी मंगनी और शादी भी। ये देखें, अंगूठी गिफ्ट की उसने मुझे। है अंगूठी? है? अरे ये तो नकली अंगूठी है, पकड़ो। हाँ? वो कहा तुम्हें सोने या हीरे की अंगूठी पहना सकता है, उसकी इतनी औकात कहाँ। ये 100-200 रुपए की अंगूठी पहनकर तुम इतनी खुश हो रही हो जैसे इसमें लाल झड़े हो। वाह भाई वाह बेटा। अम्मी, मोहब्बत से दिया हुआ तोहफा हर तोहफे से ज्यादा कीमती होता है, मोहब्बत करने वाला इंसान भी। अरे तुम्हें नहीं पता, लोग मोहब्बत के नाम पर ही धोखा देते हैं। और उसने, उस बदतमीज आदमी ने अपनी बहन की शादी तो इतनी धूमधाम से दुनिया के सामने कर दी, और मेरी बेटी उसे छुप छुप कर मिलता है। शर्म नहीं आई उसे? तुम कोई गिरी पड़ी हो हैं? आ जाता है रोजाना अपनी फटफटी लेकर। बस मैंने तुम्हें बता दिया, जब तक अपनी माँ को नहीं भेजेगा ना, तुम उसके साथ घूमना फिरना बंद कर दो। बड़ा आया, औकात दिखा दी ना उसने नकली अंगूठी देकर। जाओ जाओ जाओ, पहनो इसको, पहनो पहनो। हाँ, पानी पीना ही बनता है तुम्हारा इस अंगूठी पर। वाह 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 मेरी बच्ची। कुरतुलैन एक बहुत अच्छी इंसान है। उनमें वो खूबियां हैं जो कि बहुत कम लोगों में होती हैं। उनके साथ काम करके उनको बहुत करीब से जाना है मैंने। पसंद करता हूँ मैं उन्हें, शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। आपके वालिदैन, आपके घर वाले साथ नहीं आए? क्या कोई ख़ास वजह है जो आप अकेले यूँ खुद ही अपना रिश्ता लेकर आ गए हैं?
दरअसल आंटी, मेरे वालिदैन इस शादी के लिए राजी नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उनकी ये नाराजगी वक्ती है। मैं बाद में मना लूँगा। उनकी नाराजगी की वजह क्या एनी की उम्र है? नहीं, दरअसल मेरी वालिदा मेरी शादी मेरी कज़न से कराना चाहती है, लेकिन मैं कुरतुलैन को पसंद करता हूँ। आपके वालिदैन ये जानते हैं कि आज आप यहाँ आए हुए हैं? जी नहीं, वो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं कुरतुलैन से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता, इसलिए आपकी रजामंदी से कुरतुलैन से निकाह करना चाहता हूँ। बाद में अपने वालिदैन को बता दूंगा। एनी आपा, मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपका हैंडसम कॉलीग आपका रिश्ता लेने आ गए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आपकी शादी होगी, शहनाइयाँ बजेंगी, मैं तो नाचूंगी गाऊंगी। वैसे चांदनी, तुम्हें तो पता है मैंने कभी भी शादी और मोहब्बत के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचा, और ऐसी मोहब्बत के बारे में तो हमने जॉन कीट्स की नज़मों में पढ़ा है और शेक्सपियर के कैरेक्टर्स में देखा है। क्या उनको वाकई आपसे इतनी मोहब्बत है? हाँ, और शायद मुझे भी। जल्दी करो। देखिए शाहवेज, मैं इस तरह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। हम इज्जतदार लोग हैं, खानदानी लोग हैं। मैं दुनिया वालों से क्या कहूंगी कि दूल्हा अकेला अपनी बारात लेकर आ गया शादी करने के लिए। ये मेरी बेटी के लिए बहुत बेइज्जती की बात होगी। आज आप एनी को पसंद करते हैं, रिश्ता लेकर आए हैं, कल शादी कर लेंगे, और फिर अगर वो आपके दिल से उतर गई तो फिर क्या होगा? आंटी, आप प्लीज मेरे खुलूस पे शक ना कीजिए। मैं कुरतुलैन को कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं। ये सब लफाजियां होती हैं, ये खूबसूरत बातें, ये बड़े बड़े दावे मर्द करते हैं, लेकिन शादी से पहले। कल को आपके घर वालों ने आप पर दबाव डाला और आपको भी ये लगा कि शायद कम उम्र बीवी होनी चाहिए, तो फिर एनी का क्या होगा? मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं। मोहब्बत इन सब चीजों से बहुत मुख्तलिफ है आंटी। मोहब्बत मुफादात का खेल है बेटा, बहुत ही बेएतबारी शय है ये। आपके घर वाले शामिल नहीं हैं। अगर वो आते तो मैं जरूर बात करती, शायद हाँ भी कर देती, लेकिन इस तरह से मैं बेटी की शादी नहीं कर सकती। कहाँ जाएगी मेरी बेटी? कहाँ रखेंगे आप उसको? आपके घर वाले तो राजी नहीं हैं। मैं मैनेज कर लूंगा। शादी मैनेज करने की चीज नहीं होती है। एक बहुत तवील सफर होता है जो संभल संभल कर गुजारना पड़ता है, तय करना पड़ता है। आपके घर वाले अगर आते, इज्जत से मेरी बेटी का हाथ मांगते, तो मैं हाँ भी कर देती, मगर इस तरह नहीं। बहुत इज्जत के साथ मेरी तरफ से माजरत है। आंटी, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ। मैं दोबारा बात करता हूँ अपने वालिदैन से। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। जरूर बात कीजिएगा, बल्कि मना भी लीजिएगा। वो इज्जत के साथ आएंगे तो मुझे खुशी होगी, वरना इस तरह से रिश्ते नहीं होते। चाय? हाँ बेटा, चाय डाल कर दो। थैंक यू। तकल्लुफ किया आपने। तकल्लुफ की क्या बात है? पहले मेहमान है, उनको दो। आप लोगों की बात हो गई? हाँ बेटा, मेरी शाहवेज से बहुत तफसील में बात हुई है और ये मेरी बात समझ भी गए हैं।
ये ले अम्मा। ये लीजिए आपकी चाय। भाई ये शावेज अब शाम को भी घर बहुत देर से आने लगा है, उस पर नजर रखो। मेरी तो समझ में नहीं आता क्या करूं। उसके जहन पर तो उसी प्रिंसिपल का भूत सवार है। न जाने उसके माँ बाप उसकी शादी क्यों नहीं करते जो उसने मेरे सीधे साधे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। अरे उस औरत को क्या बुरा कहे, कसूर तो हमारी अपनी औलाद का है। मुझे तो पहले ही शक था कि ये भाग भाग के स्कूल क्यों जाता है। चंद टके की नौकरी की वजह से नहीं, वहां खवातीन की रेल पेल जो है, भाई उसे हमारे मजदूरों के साथ काम करना कहां अच्छा लगेगा। अब वो उस प्रिंसिपल को इस घर में लाना चाहता है। लेकिन ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। वो उस प्रिंसिपल को इस घर में नहीं ला सकता। हमारी बहू सिर्फ हिना बनेगी, और ये बात मैं उसे अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। प्रिंसिपल के इश्क का भूत जल्द ही उसके सर से उतर जाएगा। भाई क्यों इस्तीफा नहीं देता वो स्कूल से, छोड़ दे नौकरी। और अब तो उसका इश्क भी नाकाम हो गया है। उसे चाहिए कि वो नौकरी छोड़ दे। उस प्रिंसिपल से उसकी शादी नहीं हो सकती। साहबजादे नौकरी करने गए थे या इश्क लड़ाने गए थे? ये आशिकी का खेल उसी औरत ने रचाया है, और इस खेल में मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। उसे चाहिए अपनी उम्र के किसी बुढ़े खुसर से शादी कर ले। मेरे शावेज के पीछे क्यों पड़ गई? भाई शावेज को भी तो अकल से काम लेना चाहिए। हमेशा उसने अपनी मर्जी की है। मैं उसको हमेशा कहता रहा हूं कि भाई तुम बिजनेस वाली डिग्री लो, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है। नहीं, मैं लिटरेचर पढ़ूंगा। पढ़ लिया लिटरेचर, अब वो प्रिंसिपल को इस घर में लाना चाहता है। लेकिन अब मैं इस घर में उसकी मर्जी नहीं चलने दूंगी। हाय हाय, ये सब क्या किया है? ऐसे थोड़ी आटा गूंथते हैं। और देखो देखो, सारा आटा अपने हाथ और मुंह पे चिपका लिया तुमने। जाओ जाके हाथ साफ करो। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है, खुद ही चिपक गया। भाई काम करना होता है तरीके और सलीके के साथ, ऐसे थोड़ी। लेकिन आजकल की लड़कियां क्या जाने सलीका किस चिड़िया का नाम है। हाँ, तो एक दिन किचन में खड़े होते ही सलीका थोड़ी आ जाएगा। लेकिन बेटा, ये सारे घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। क्यों? शादी के बाद ये सारे काम क्यों करने पड़ते हैं? अरे शादी मियाँ बीवी इसलिए करते हैं कि वे खुशहाल और अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और मेरी तो लव मैरिज हुई है, वर्क मैरिज नहीं। एक तो ये लव और लव मैरिज ने आजकल की नई नस्ल का दिमाग खराब करके रख दिया। काम करो जल्दी जल्दी, खाली बातों से पेट नहीं भरता। अम्मी, मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं। अरे तौबा, हमने तो अपनी सास को ऐसे जवाब ना दिए। हाँ, तो आप दे देती जवाब। उनका इंतकाम मुझसे क्यों ले रही हैं? नई नवेली दुल्हन हूँ इस घर की। मेरे हाथों की सारी मेहंदी भी खराब हो चुकी है। और फारूक ने मुझे कहा था कि वो अपनी बीवी बना के मुझे इस घर में लेकर आए हैं, घर के काम करवाने के लिए नहीं। तौबा तौबा, इस लड़की की जुबान तो देखो, रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे तो आप खुद को भी तो देखें। अरे नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सुलूक कौन करता है? और अम्मी देखे, आप तो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन मैं तो जवान हूँ। मेरी कुछ ख्वाहिशात है, कुछ अरमान है, और मुझसे नहीं होते इतने सारे काम। ससुराल में मर्जी नहीं चलती, काम करने पड़ते हैं। क्यों? ससुराल में अपनी मर्जी क्यों नहीं चलती? ससुराल भी लड़की का घर होता है, और जैसा मेरा दिल करेगा मैं वैसे ही रहूंगी। आपको शौक है, आप कर ले काम। तौबा, बात तो ऐसे कर रही है जैसे किसी रियासत की महारानी हो। मैं तो रियासत की महारानी हूँ, मगर आप जल्लाद ना बने। चलो भाई, मुझे खामखाई जल्लाद बना दिया। पापा है, ये सीखेंगी काम। अम्मा, आपने शावेज को इनकार क्यों किया? इतनी समझदार होने के बावजूद
तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, वो तुम्हें बहू के तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। अम्मा, शावेज अपने घर वालों को मना लेंगे। और अगर वो ना माने तो? वो तो तुम्हें लेकर घर भी नहीं जा सकता, उल्टा तुम्हारी तनख्वाह से अपना घर चलाएगा। अम्मा, वो ऐसे नहीं है। ये तो वक्त ही बताता है बेटा कि कौन कैसा है। अम्मा, इतने सालों से ये घर मेरी तनख्वाह पे ही चल रहा है ना। आज अगर मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ और अपने घर पे खर्च करना चाहती हूँ, उसमें क्या मसला है? क्या आप मेरी शादी इसलिए नहीं करना चाहती कि ये घर मेरी कमाई पे चलता है? माँ बाप की मोहब्बत को इस तरह तराजू में नहीं तोलते। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अम्मा, अगर आपको मुझसे इतना प्यार है, प्लीज मेरी शादी शावेज से कर दो। प्लीज। कर दूंगी जब उसके माँ बाप रिश्ता लेकर आएंगे। आते हैं लड़कों के रिश्ते घरों में, मगर ऐसा कभी नहीं होता कि लड़का खुद ही अपना रिश्ता लेकर आ जाए और उसके घर वाले राजी भी ना हो। मगर अम्मा, शावेज भाई पढ़े लिखे और समझदार हैं, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। और ये भी तो हो सकता है कि कुछ अरसे तक वो अपने वालिदैन को राजी कर लें। और अहमियत तो ऐनी आपा की खुशी की है। अगर वो खुश है तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम दोनों मुझे ज्यादा अक्ल देने की कोशिश मत करो, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। छुपकर की गई शादियां कभी कामयाब नहीं होती। और वैसे भी शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, इसको छुपाना मेरे नजदीक तो बहुत मायूब बात है। वैसे भी वो लड़का उम्र में एनी से छोटा है, आज उसको महसूस नहीं हो रहा, कल यही फर्क उसको चुभने लगेगा। अम्मा, मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ कि ऐनी आपा की शादी के बारे में कुछ सोचो। तो मैंने कोशिश नहीं की? एक भी ढंग का रिश्ता आया नहीं ना, सब अपनी गर्ज से आती। और मुझे क्या पता कि इस शावेज की क्या गर्ज है। हो सकता है वो सोच रहा हो कि बीवी कमाएगी और मैं खाऊंगा। लेकिन अम्मा, शावेज भाई तो अमीर घर से हैं, क्या पता उन्हें ऐनी आपा की पर्सनालिटी अच्छी लगी हो। मेरे दिल को ये बात नहीं लग रही। अमीर घर से वो है, लेकिन वो पैसा उसके माँ बाप का है, उसका नहीं। एक तो छुपकर शादी करेगा, किराए के घर में ऐनी को रखेगा, उसकी तो तनख्वाह भी ऐनी से कम होगी, तो सारे अखराजात का बोझ तो मेरी बेटी पर आएगा ना। मगर अम्मा, मैं समझता हूँ कि हमें फैसले फिर भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कुछ अर्सा इंतजार करते हैं, हो सकता है शावेज भाई के वालिदैन राजी हो जाएं। यही कहा है मैंने उससे। अगर तो उसके घर वाले खुशी से आकर रिश्ता मांगते हैं तो ठीक है, वरना मैं इस तरह तो अपनी बेटी नहीं दूंगी। कुरुतुलैन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम बहुत चाहत से अपने भाई का रिश्ता तुम्हारे लिए लेके आए थे, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने इनकार कर दिया। फरा, तुम तो जानती हो मेरे भाई बहन छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, और मेरी अम्मा ने भी कभी जॉब नहीं की। इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती, और इस स्टेज पे तो मैं बिल्कुल भी अम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे डर है कि अपने इस फैसले पे तुम बहुत पछताओगी। अभी तुम्हारे बहन भाई छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे, शादी करेंगे, अपनी फैमिली बनाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? इस बारे में सोचा है तुमने?
मुझे इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी भी मेरी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। तुम भी कितनी बोली हो, एक वक्त ऐसा भी आता है जब अपने भी बदल जाते हैं। अभी तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम उनके लिए अहम हो। कल जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी तो उनके तरजीहात बदल जाएंगे। उस वक्त तुम्हें कितना दुख होगा। जैसे कि मैंने कहा फरा, मैं अपने ख़ानदान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे पता है वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। अक्सर लोग कमाने वाली बेटियों की शादी नहीं करते, उन्हें घर का मजदूर बना के रखते हैं। तुम्हारी अम्मा कभी तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी। जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी, फिर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। फरूक, वॉलेट। शुक्रिया जनाब। अब अंदाज़ा हो रहा है शौहर बने इंसान खुद को कितना अहम समझने लगता है। सारे काम तो बेगम कर देती है। सारे काम बेगम कर देती है, उसके बाद शोहर आराम परस बन जाते हैं, फिर हिलकर पानी भी नहीं देते। मैं ऐसे सुस्त और काहिल मर्दों जैसा नहीं हूँ जिन्हें अपनी बीवी का बिल्कुल भी एहसास ना हो। पता है, मुझे कभी कभार खुद पर रश्क आता है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। आज जल्दी नहीं आ सकते? दिल तो मेरा भी ये चाहता है कि सारा दिन आपको अपने साथ बिठा के बस देखता रहो। तुम्हें पता है, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए ना घंटों तुम्हारी गली के बाहर बस खड़ा रहता था। ऐसा इश्क हुआ कि बस। मैं भी जब देखती थी कि गली के कोने में खड़ा हुआ एक शख्स मुझे रोज देखने के लिए आता है, तो एहसास हुआ कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। सच्ची मोहब्बत करता हूँ तभी तो हम दोनों साथ हैं। अरे आज इतना टाइम हो गया, इस लड़के ने दफ्तर नहीं जाना। फरूख, फरूख बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना? आ रहा हूँ मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अब नाश्ते के लिए मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं? भी तुम्हारी बीवी आ गई है, अब उसका काम है तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना। नाश्ता और मैं? हाँ भाई, जब शौहर सुबह दफ्तर के लिए जा रहा होता है तो क्या बीवी उसे खाली पेट भेज देती है, भूखा प्यासा? देखो बेटा, पहले तो मैं नाश्ता बनाती थी, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसका नाश्ता बनाना। अब वो मैं तो सिर्फ नाश्ता ही तो बनाना है। कौन सा यहाँ 20 पकवान की दावत करनी है या देगें चढ़ानी है? चलो चलो बेटा, शाबाश, अब किचन में जाओ, फरूख के लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर ला, नहीं तो देर हो जाएगी। नहीं रहने दो, मैं ऑफिस जाके नाश्ता कर लूंगा। हाँ ये ठीक है, ऑफिस जाके नाश्ता कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो वहां से मेरे लिए हलीम और नान भी ले आइएगा। अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं। तौबा तौबा, मैंने तो ऐसी लड़की नहीं देखी। शौहर को तो खाली पेट भेज रही है और अपना चटोरापन देखो जरा, हलीम और नान खाएंगी। अम्मी क्या हो गया? बीवी है मेरी, मुझसे फरमाइश नहीं करेगी तो भला किससे करेगी? मैं ऑफिस जाके कुछ खा लूंगा ना। और आपको तो पता है कि नाश्ता ना मिलने पे बीवी पे गुस्सा करने वाला शौहर हूं ही नहीं मैं। ऑफिस जाके कुछ खा लूंगा, आप गुस्सा ना करें, आपके लिए भी लेकर आऊंगा, ठीक है? ध्यान।
हाय हाय, शौहर को तो खाली पेट भेज दिया और जरा एहसास नहीं इस लड़की को। ऑफिस में बहुत मजेदार खाने मिलते हैं, आपको नहीं पता। हाँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है। जैसे इधर आओ, वो तो खाली पेट चला गया, अब मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? या मैं भी बाजार से मंगवाऊं और इस उम्र में बदपरहेजी करूं? पहले इस घर में नाश्ता कौन बनाता था? मैं। सुबह इस बार मुझसे किचन में नहीं जाया जाता, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और हाँ अम्मी, अगर आप अपने लिए नाश्ता बना रही हैं तो मेरे लिए भी। गुड नाइट। हाय हाय, मेरा इकलौता बेटा और ये बहू ब्याह के लाया है। आपा, आज का हिना के बहुत रिश्ते आ रहे हैं और आपकी तरफ से वापस का कोई बात भी नहीं हुई है। इसी वजह से हिना के अब्बू काफी नाराज हैं। अरे भाई, हो जाएगी इंशाल्लाह, बाज़ाब्ता बात भी हो जाएगी। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? इंशाल्लाह हिना मेरी बहू बनेगी। तो फिर देर किस बात की है? हम कोई तकरीब कर लेते हैं, 4 लोगों को भी पता चल जाएगा। देखो, मैं ज़रा शावेज़ और उसके अब्बू से बैठ के इत्मीनान से बात कर लूँ। आजकल वो इतना मसरूफ़ रहता है, 2 मिनट हमारे पास बैठने को टाइम नहीं मिलता। आओ बेटा, आओ बैठो। जी खाला, पता है लॉन में बहुत खूबसूरत फूल खिले हैं। हाँ भाई, आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह, तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही लॉन। आओगी तो फिर अपने हिसाब से सजा लेना। बस अब इस बात का ऐलान हो जाना चाहिए ताकि सबको पता चल जाए। मैं तो हिना के लिए आने वाले रिश्तों से आजिज आ चुकी हूँ। हाँ हाँ, हो जाएगा ऐलान भी, ज़रा शावेज़ को फुर्सत मिल जाए। खाला, शावेज को न जाने कब फुर्सत मिले, मैं जब भी उसे फोन करती हूँ मेरा फोन ही नहीं उठाता। ऐसा भी क्या बिजी है? बस बेटा, स्कूल में कुछ ना कुछ चलता रहता है और तुम्हें पता है उसे तो काम का जुनून है। आजकल इवेंट्स भी चल रहे हैं ना, कभी पेरेंट्स डे है, कभी स्पोर्ट्स डे, कुछ ना कुछ चलता रहता है। उससे तो आज तक मुझे कॉल बैक करने की भी तौफीक नहीं हुई। ये तो ठीक कह रही हूँ, ये उसकी बड़ी बुरी आदत है, बहुत लापरवाह है। जब ही तो कह रही हूँ हिना और शावेज की मंगनी की कोई तकरीब रख दी जाए या निकाह हो जाना चाहिए। निकाह के बाद लड़कों में जिम्मेदारी भी आ जाती है और लापरवाही भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो तुम्हारी ठीक है। देखो, बात करूंगी उससे। आपकी अम्मी ने इनकार कर दिया और मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा उनका हक है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि उन्हें मेरी बात समझनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद वो कभी हमारी शादी होने ही ना दें। मेरे घर वाले मान भी गए, आपके घर आपका हाथ मांगने के लिए आ भी गए, फिर भी कोई ना कोई बात करके वो टाल देंगी, क्योंकि वो कभी इस रिश्ते से खुशी नहीं थी। मुझे अम्मा से इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। सारी जिंदगी अपने घर वालों की ख्वाहिशात के लिए अपनी खुशियों का गला घोंटती चली गई। आज मुझे बरसों पुरानी लोगों की बातें याद आती हैं, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों पे अपने घर वालों की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। इसलिए मैंने कभी अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, हमेशा अपने आप को नजरअंदाज ही किया। कुरतुलैन, अभी भी देर नहीं हुई। अब भी वक्त है कि हम अपने बारे में सोचें और कोई फैसला लें। इन हालात में सब ना आपके माँ बाप मान रहे हैं और ना ही मेरी अम्मा, हम क्या फैसला कर सकते हैं अपने बारे में? अच्छा, पहले आप मुस्कुराएं। आपके चेहरे पर परेशानी, उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लगती है, बिल्कुल ऐसे जैसे बारिश में खिलते हुए फूल। न जाने हमारी इस मोहब्बत की क्या मंजिल होगी। जब भी इसके बारे में सोचती हूँ
खौफजदा हो जाती। आपको खौफजदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खौफजदा वो लोग होते हैं जो कि तन्हा होते हैं, लेकिन आप तन्हा नहीं हैं, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपके घर वाले तो मेरे घर रिश्ता लाने पे कभी भी राजी नहीं होंगे, और मैं अम्मा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी ना का मतलब ना ही होता है। तो फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं, घर वालों को बताए बगैर।